सुदर्शन चक्रधारी ब्रह्मा कुलाभूषणों को हम मतवनवासियों के नमस्ते। आज मंगलवार दिसंबर की 17 तारीख है। प्रातः क्लास में शिव बाबा की मुरली सुनते हैं। अभी रूहानी बाप बन करके समझाते हैं रूहानी बच्चों को। यहाँ बैठे हो ये तो जरूर पक्का भी निश्चय हो गया होगा बच्चों को, नंबरवार पुरुषार्थ था। हम आत्मा है जरूर और बाप के बच्चे हैं और सभी ब्रदर्स ही है। सारी दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र है हम ही ब्रदर्स ही है। ये तो सबको भी बैठे बैठे ये तो मालूम हो गया पक्का। अच्छा, ब्रदर्स को बाप ने डायरेक्शन दी है, बैठे हुए हो मुझे पतित पावन को याद करते हो, पूछेंगे नहीं याद करते हो या बुद्धि का योग का और जगह में भटकता है, माया भटकाती है जरूर बैठे बैठे भी। परंतु बाप फिर भी कहते हैं और चारों ओर से ये जो भटकते हैं आत्मा जाने से उन सबको वहां से भी निकाल कर करके बाप को याद करो। भटकाएंगी जरूर बैठे बैठे, न चाहते हुए भी तुम्हारी बुद्धि कहाँ ना कहाँ भागती रहेगी। अभी ये तो है यहाँ जब डायरेक्ट सन्मुख बैठ करके समझाते हैं, क्योंकि यहाँ बैठे हुए हो बच्चे जानते हैं कब सभी आत्माओं का बाप आए हुए हैं हमारे बुलाने से हमको बैठ करके पावन बनाने की दिल भी सीख रहते हैं। और बड़े पढ़ाया भी है 84 जन्म की कहानी। ये अंदर में चलना चाहिए बच्चों के। बाबा ने हमको सृष्टि चक्र का भी ज्ञान दिया हुआ है, ये सन्मुख बैठे हैं, सृष्टि चक्र का भी ज्ञान दिया हुआ है। और ये भी बच्चे बच्चे कह करके कहते हैं कि जितना तुम मुझे याद करेंगे इतना तुम पावन बनते जाएंगे। तो पावन बनने के लिए याद जरूरी है और ज्ञान तो आता ही है झटपट। 84 का चक्कर पूरा हुआ है, हम अभी फिर से घर जाते हैं, फिर से घर जाते हैं, फिर से घर जाते हैं, क्योंकि अनेक बार हम घर गए हैं। पवित्र बन करके याद की यात्रा से नंबरवार पुरुषार्थ था। तो लोगों को सब भाई याद करना चाहिए जो भी मनुष्य मात्र है कि भेद का बाप है और कोई तकलीफ तो नहीं है, एक एक को गिनती नहीं करना है। यहाँ बैठे बैठे सारे मनुष्य मात्र भाई ये सुनते तो हो कानों से, इतनी 500 करोड़ भाई मनुष्य है। अच्छा, ये भी बुद्धि में आता है बच्चों के, सब भाई भाई है। तो दूसरा कोई भी जिस्म की बात नहीं करो, यहाँ भी जिस्म की बात भी नहीं करो, अपन को भी जिस्म की याद नहीं करो। सिर्फ हम आत्मा है जरूर पहले पहले, हम बरोबर अभी पतित बने हुए हैं, हम ही पावन थे, सतो प्रधान थे। वहाँ हीरो जैसा जीवन बनाने वाले बाप को हमको याद जरूर करना है। तो हमारा ये जंग निकल जाए खुशी से याद करना है। तो कुछ याद नहीं करना है, दूसरा कोई भी चीज को जब फिर बात करके समझाते हो तो भी अंत में काम यही आएंगे। भले कोई बच्चे जब बैठते हैं तो शास्त्र बहुत पढ़े हुए रहते हैं, वेद ग्रंथ गीता वगैरह, तो उनसे वो दृष्टांत निकाल करके उनको समझाने की कोशिश करते। जैसे बाबा है ये देखो ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है कि मनुष्य से देवता किए कर्तन लागी हुआ किसने, वो वेद के बाप ने। बाप विगत तो मनुष्य तो देवता तो कोई बना ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मनुष्य पुरानी दुनिया में और देवताएं नई दुनिया में। दो बैठ करके समझाना होता है नहीं, वो भी समझाते हैं शास्त्र, फिर भी कहते दिल में ये रहते हैं कि इनको यही समझाना है कि बाप को याद करें, दैवी गुण भी धारण करें कि देवता बनते हैं, मनुष्य से देवता बनते हैं। ज्ञान अंदर में चलते रहे, ज्ञान तो दोनों को पा जाते हैं नहीं, ये भी ज्ञान देते हैं नहीं तुम अपन को आत्मा समझो, ये भी तो ज्ञान दिया नहीं। अपने बाप को याद करो, देव के बाप नहीं, ये भी तो ज्ञान है।
और दूसरी अच्छा फिर बैठ करके सारे सृष्टि का चक्कर भी समझाते हैं। ये भी तो ज्ञान है नहीं? तो है तो ज्ञान का सागर, ज्ञान से ही सदगति होती है। अभी ज्ञान में ही बात ऐसे समझाते हैं कि अपन को पहले आत्मा समझे, तो ये ज्ञान है, उसको याद करो। तो ये है विज्ञान है, क्योंकि आत्मा को ज्ञान से परे जानना है, क्योंकि बुद्धि में बच्चों के रहने चाहिए ना, कोई डिफिकल्टी तो नहीं है। तो ज्ञान कहा जाता है ज्ञान से परे है। ज्ञान से परे की बात समझाए करके, ज्ञान से परे तो सब कोई जाएंगे ना, विज्ञान में शांति में तो सब कोई जाएंगे। तो शांत में हम कैसे जाए, अर्थात शांति के घर में कैसे जाए, क्योंकि हमारा स्वधर्म आत्मा का शांत और घर भी शांत है। तो पहले हमको वहाँ जरूर पहुंचने का है, क्योंकि वो घर है, बाबा भी वहां से आए हुए हैं। ये भी तुमको, क्योंकि और कोई मनुष्य को इन सब बातों का कोई पता नहीं है। बाप ही सन्मुख बैठ करके समझाते हैं। अरे वो बहु जैसे कोई लौकिक बाप कोई बात समझाते हो, बस ये परलौकिक बाप। बच्चों में परमधाम से आया हुआ हूँ, तुम बच्चों के पास ड्रामा के प्लान अनुसार क्यों तुम आया हूँ लेने के लिए, और तुम पतित हो, कहते भी हो अपन को कि भाई पतित है, और ड्रामा का प्लान भी कहते हैं हम पतित है, विकारी हो पड़े हैं। जन्म जन्मांतर के विकार से ही पैदा होते हैं, इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाते हैं। ये भ्रष्टाचारी और शिष्टाचारी, तो हम भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी कैसे बने, बाप बच्चे के समझाते हैं कि एक तो याद करो तो पवित्र बन जाएगा, शिष्टाचारी बन जाएगा। योग बल कोई भ्रष्टाचार नहीं है, देखो याद करना ये शिष्ट बनना है नहीं, शिष्ट बनने का आचार करते हैं, यानी पुरुषार्थ करते हैं। तो ये जो बाप अभी समझाते हैं नहीं, ये ध्यान करनी है चीज, ऐसे नहीं कि यहाँ से बाहर जाकर के भूल जाना है। याद करनी, इस याद से तुम सब कुछ कर सकते हो। ऐसे नहीं कि धंधा दौड़ी नहीं कर सकते हो, अभी धंधा दौड़ी तो कर सकते हो। कभी कभी बाप से बच्चे पूछते हैं, बाबा फिर भी हम माला के दाने कौन बनेंगे? हमारा देखो एक तो वही बनेंगे जो कर्मातीत अवस्था में होगा, जिसको कुछ भी याद न पड़ेगी। अभी धनवान है बहुत, देखो कितने कारखाने वगैरह जानते हैं, हम अपने भाइयों को नॉलेज देते हैं। हम बाप के बच्चे हैं, भाई है, उनको नॉलेज देनी होती है। और तो हमारा कोई भी ममता किसमें है नहीं, मेरा 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 तो नहीं है ना। ये तुम जिसको ज्ञान देते हो कुछ तुम्हारा तो नहीं है, कुछ भी कनेक्शन भाई है, ये कनेक्शन है। ये तुमको भी याद ही है कि हम सभी अपने रूहानी कनेक्शन में है। जिस्मानी कनेक्शन भूत भले देखते हैं जिस्मानी, उनको याद करते हैं। जैसे देह को याद करते थे तो आत्मा याद भी नहीं आती थी, सारा इतनी आई देही याद आई है, आत्मा तो किसको याद ही नहीं आया। इसलिए आत्मा हूँ, हम बाबा को याद करें या बाबा की स्मृति आवे, यानी ये ड्रामा बना हुआ है। सुबह करके बाप समझाते हैं, अकाउंट बनने के लिए बाप पुरुषार्थ करते हैं। क्योंकि ये तो जानते हो बराबर यहाँ से उठ कर करके फिर तो इतना याद नहीं करते हैं, तो बाप तो टाइम से तुम बच्चों को देते हैं नहीं, सिर्फ 8 घंटा। यह सारे वर्ल्ड की सर्विस, वो हद की सर्विस है, ये सारी वर्ल्ड की सर्विस तुम करते हो। तो जरूर खाएंगे पिएंगे सोएंगे, टाइम देंगे घूमने के, तो सारा दिन तो कोई याद भी नहीं कर सके, फिर तो काम भी नहीं कोई कर सके नहीं। तो भाई भाई हम आत्माएं हैं, सभी आत्माएं शरीर है नहीं, तो फिर काम तुम नहीं कर सको कुछ भी। तो इसलिए तुमको टाइम देते हैं, तो तुम बरोबर बेहद की सर्विस करते हो। क्या करते हो कि बेहद को ही भूल कर करके, कुछ भी हमारा नहीं, आत्मा है, सिर्फ आत्मा है, और सबको याद करते हैं। बाप को सबको कहते हैं कि बाप को याद करो, बाप को याद करो, तो तुम्हारा पाप बच जाएगा। अब ये तो समझते हो सारी दुनिया तो नहीं सूर्यवंशी व चंद्रवंशी बनेगी, नहीं है, ढेर है पिछाड़ी में जो आने वाले, तो बहुत थोड़े है 2 युग में।
एक ही धर्म वाले थोड़े ही होते हैं, ये भी तो समझते हो बरोबर। सतयुग से लेकर करके चलो त्रेता तक बहुत थोड़े ही होंगे, फिर त्रेता से द्वापर फिर भी तो पवित्रता है, फिर भी थोड़े ही होंगे। बरोबर बुद्धि को पाते रहते, तुम्हारे बुद्धि में ये रहता है। यह विचार जैसे बाप विचार सागर मथन करते हैं नहीं, तो बाप भी कहते हैं कि देखो ऐसे तुमको भी मथन सिखलाते हैं नहीं, करना करा बना रहे नहीं तो तुमको सिखलाते हैं, कर करके ये सिखलाते हैं, खुद इसमें बैठ करके करके सिखलाते हैं, ऐसे ऐसे करो, समझा नहीं। तो खुद भी तो ऐसे कहेंगे, खुद भी तो खुद को जैसे याद करते गए नहीं तुमको सिखलाने के लिए, ऐसे सीखो। तो जो ऐसे सीखो तो खुद भी तो याद करके देखो, बाप को याद करो, मुझे अपने बाप को याद करो, कैसे याद करो, बस सब भूल जाओ एकदम। जो भी तुम्हारा शरीर है वो अंत तक है, यह है तुम्हारी रिजल्ट, अंत की रिजल्ट। अभी नहीं भूल सकेंगे, वो भी तो बाप समझाते हैं। पुरुषार्थ करते 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 आखिर में तुम्हारी जो माला बंधनी है विजय माला, तो देखो विजय माला अगर कहेंगे विजय माला तो करोड़ों की विजय बनती है, क्योंकि सत्ययुग त्रेता में जो आते हैं नहीं वो तो विजय ही पहनते हैं। तो सब तो नहीं सत्ययुग त्रेता में आते हैं नहीं, और कोई तो बहुत देरी से आते हैं, सत्ययुग में नहीं आते हैं, त्रेता में आते हैं। तो गोया रुद्र माल बन रही है, आत्मा जानते हैं कि हमें रुद्र यानी बाबा के माल में पड़े रहेंगे, क्योंकि फिर जो आते हैं तो भी नंबरवार आते हैं। इतना बड़ा झाड़ है आत्माओं का, तो ये ड्रामा ऐसा है कि रेट बना हुआ है, जो जैसे कलप कलप एक दो के पिछाड़ी आते रहते हैं। पहले अपन ही करेंगे ना, दूसरे धर्म वाले तो आते ही नहीं है ना, आते ही हैं सूर्यवंशी और चंद्रवंशी। तो जो बनेगा वो तो नंबरवार आएगा नहीं, और जाएंगे कच्चे, क्योंकि जैसे नाटक में भी पाठ बजाने के लिए नंबरवार आते हैं, तो पिछाड़ी में भी कोई ना कोई आ जाएंगे। तो नंबरवार सब तो कच्चे नहीं एक्टर्स आ जाएंगे, तो तुम भी बरोबर एक्टर्स हो। कौन एक्टर्स कौन है? आत्मा ही एक्टर्स है। क्या करती है आत्मा ही आ करके सारी धारण करते हैं, क्योंकि एक्टर्स के रहने का मकान अलग है ब्रह्मलोक, और आते हैं यहाँ शरीर में, शरीर यहाँ आके कह लेते हैं। तो ये बुद्धि में तुमको याद रखना ना, और तो कोई के भी बुद्धि में ये सब बातें कुछ भी याद नहीं है, ये सहज बातें। हम रहते हैं घर स्वीट होम साइलेंस होम में रहने वाले हैं, वो हमारा घर है, दूसरा कोई भी अपन को घर नहीं समझते हैं, वो तो बोल देते हैं हम लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। तो ब्रह्म में लीन कैसे होते हैं? जैसे सागर से बुद्ध निकलते हैं, वो फूकना निकले नहीं, फिर उसमें लय हो जाते हैं, जैसे हम भी उस ब्रह्म में लय हो जाते हैं। तो ब्रह्म ही ब्रह्म, जहाँ देखो तहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म, वो ब्रह्म और ब्रह्म को ही वो ईश्वर समझते हैं, समझा। तो ये जो बातें हैं वो उनके बुद्धि में कुछ है नहीं, बैठती नहीं है एकदम, कुछ सुनेगा नहीं, चमकेगा और तुमको जंगली समझेगा, प्रधान समझेगा, उल्टा समझेगा, तुम उनको उल्टा समझेगा, वो तुमको उल्टा समझेगा, क्योंकि उनका धर्म ही अपना है, ये सीखना ही नहीं उनको। तुम ये जानते हो कि बरोबर वो अपने धर्म में, हाँ ये जरूर है कि सभी शांति धाम में तो जरूर जाएंगे, बाकी पाठ बजाने का उनका अलग पाठ है। आत्मा तो सभी भाई भाई है, घर भी एक है, जाएंगे भी वहां, परंतु ये तो जानते हो नहीं, ये तो बुद्धि में है नहीं, सब का पाठ अलग है, एक एक आत्मा को अपना अपना पाठ मिला हुआ है। तो इसको ही तो वंडर कहते हैं ना बच्चे, और सभी कितनी महीनता में जाते हो कि आत्मा कितनी छोटी है, बिना पाठ बजाते। तो ये ज्ञान हुआ नहीं बच्चे, तो ये ज्ञान अभी बताते हैं, समझाते हैं, जैसे तुम भी ऐसे ही ज्ञानवान बनते जाते हो। वो है भक्तिवान, तो मैं ज्ञानवान हूँ, भाई भक्ति, तो उनमें भक्ति है तो सुखाई भक्तिवान, तुम फिर ज्ञानवान।
तो भक्तिवान माना रात के रहने वाले, और ज्ञानवान माना दिन के रहने वाले। अभी ये तो तुम समझते हो बरोबर है, हम दिन में भी रहने वाले हैं और रात में भी रहने वाले हैं, और सारा टाइम सारा दिन भी रहते हैं आधा कल्प, सारी रात भी रहते हैं आधा कल्प। क्योंकि आधा कल्प तुम सुखधाम में रहते हो, आधा कल्प तुम दुखधाम में होता नहीं। एक्यूरेट आधा कल्प और सुखधाम में कितना बाबा ने बताया, वो मिनट सेकंड वगैरह तुमको दिख रहा है, इतना इतना सेकंड होता है, उस सेकंड में भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो लोगों कितना इसको कहा जाता है दूरान देश, बहुत दूर दूर। देखो तुम्हारी बुद्धि अभी जाती है, हम आत्मा है, हम रहने वाले अपने स्वीट होम ब्रह्मांड में है। तो अभी तुम्हारे दूसरा कोई ऐसे थोड़ी ख्याल करते होंगे, एक भी मनुष्य नहीं होगा यहाँ जिनको ये बुद्धि में होता होगा पहले से जो बाप ने सिखलाए, या हम कोई वहाँ रहने वाले हैं, इतना समय वहाँ रहते हैं, इतना समय यहाँ रहते हैं, इतना समय सुख होते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ टाइम अनुसार, फिर टाइम के अनुसार वो कम 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 होता जाते हैं ना, फिर दुख में आते हैं तो ज्यादा ज्यादा दुख होता जाते हैं ना। अभी ये जो बात है तुम सुनते हो, तुम्हारी सवाल सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि याद में बहुत फर्क पड़ जाते हैं और ज्ञान में भी फर्क पड़ जाते हैं। कोई तो अच्छी तरह से ढाला करते हैं ज्ञानी, और कोई को तो पैंट से भूल भी जाते हैं। तो बच्चे जैसे बाप है, मनुष्य से सीधा बीज रूप है नहीं, तो क्यों है बीज रूप? क्योंकि नॉलेज फुल है, उनको ध्यान की नॉलेज। अब ये तो कोई भी बुद्धि में नहीं होगा, किसके भी मनुष्य मात्र के बुद्धि में, भले राजा से रंग तक शूद्र संप्रदाय है नहीं, तो मैं ब्राह्मण संप्रदाय ब्रह्मा कुमार को मार दिया, बच्चे ज्ञान सिर्फ तुम्हारे पास है। तो भी बात कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ, क्यों कि फिर नंबरवार आना है तुमको यहाँ। हम बुद्धि को होना है न, पत्ते आते रहेंगे आत्मा आत्मा झाड़ को पाता रहेगा, मनुष्य से स्त्री बढ़ती जाएंगी। तो ये सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में हुआ नहीं बच्ची, और कुछ भी ज्ञान है वो पढ़ाइया बढ़ाइया जो अंग्रेजी पढ़ी हो पढ़ाना, कितनी कठाई आता है बिलायती आँखों में पढ़ाना, वो सब भूल जाना पड़ते हैं। कहाँ की शरीर अब भूल कौन करते हैं? कभी पूछते हैं बाबा हम बन सकते हैं, बच्ची तुमको कुछ याद है? धन है, दौलत है, स्त्री है, याद है, कुछ पैसे बड़ा याद आते हैं तुमको? धन तो सबके पास है, किसके पास नहीं है? तुम्हारे पास नहीं है तो कोई समझेगा न, इनके पास कुछ नहीं है। अभी शरीर है, शरीर का मान है, उसको मिटाने के लिए हमको आत्मा समझ करके याद करते 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 शरीर का मान करने लगे कि दूसरी कोई भी चीज उसको याद आई नहीं, शरीर याद है और कोई भी उसके पास नहीं है। समझा नहीं? शरीर ही नहीं है तो पीछे लाठी कपड़े वगैरह तो बातें रहती है नहीं। तो इतनी अच्छी तरह से आत्मा अभिमानी पूरा बन जाना है, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा मौत, मेरे पास कुछ है नहीं जो मुझे अंत में याद पड़े, क्यों गाया हुआ है नहीं अंतकाल जो जो सिमरे, तो सिमरे कोई सिमरन में तो आएगा नहीं, कोई भी चीज होगी तो सिमरन में आएगा जरूर। ये बड़ी से बड़ी बात है, कोई भी चीज होंगी तो सिमरन में जरूर आएंगी। तो देखो तुम्हारा भी कुछ भी नहीं है, ये विचार करने की बात है नहीं। अच्छा भाई इसका कुछ भी नहीं है, कोई भी इसका मित्र संबंधी को नहीं है। अच्छा इसका भी कुछ नहीं है, देखो कुछ भी नहीं है तुम्हें। अगर कुछ भी है याद आएगा, तो याद आएगा ना, बोलेंगे हमारा फलानी चीज है बाबा, उनको निकल, तुमको क्यों आती है याद? वो तो तुमने दे दिया नहीं शिव बाबा को, फिर उसकी याद तुम्हारे पास क्यों आनी चाहिए? ऐसे नहीं समझो कि मेरी चीज है, आप दे करके फिर मेरी समझेंगे, सुख में भी मेरी नहीं समझे, क्योंकि बाबा के पास तो बहुत है नहीं ऐसे। ओ होती है नहीं तो बाबा खपाई दिया, उसमें तुम्हारा कह जाता है खपाई दिया या ना खपाई दिया, तुम याद करते हो नहीं तो अंत मरते साथ फिर तुम याद आएंगी। तो ऐसे से बाबा से पूछते हैं, अभी बाबा को तो मालूम है सब कुछ, उनको कह भी देते हैं रखा है अभी तक वो खत्म नहीं किया हुआ है, देखो तुम्हारी वृत्ति जाती है, जब दिया फिर तो वो याद ही क्यों आती है?
तुम भूल जाओ, नहीं तो भूल जाओ नहीं सो भी, पर तो नहीं याद पड़ता रहता है, याद पड़ता है। बाबा ने बोल दिया नहीं कभी रखा है तो याद पड़ता रहता है, तो वो भी पिछाड़ी में नुकसान कर देगा। तो यहाँ तो सब भूल जाना है, क्योंकि वहां से जब आए हैं पहले शुरुआत में तो कोई चीज तुम्हारी थी क्या? नहीं, हिसाब खत्म, खलास हुआ, नहीं एकदम खत्म हो गया, जल करके सब खत्म हो गया। तुम्हारी कोई जब आते तो कोई तुम्हारी चीज है क्या? नहीं है। नई बात है तुमको मिलते, पुरानी कोई भी चीज तुम्हारे पास नहीं है। तो पुरानी जो भी है चीज सभी जैसे बात है नहीं, कर्मी गोर को दे देते हैं, जो भी होते हैं खटोला बनाना, पर गरीब होते तो पुराना सब देते, पर तो ऐसे इस ख्याल से नहीं देते। अब भी जब तुम यहाँ हो इस समय में तुम इस ख्याल से दे सकते हो। अब लिया है इस ख्याल से, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं भाई हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, मेरे पास कुछ भी है ही नहीं, पुरानी चीज कोई भी नहीं, शरीर भी नहीं है। हाँ भले नई चीज नहीं दिया वो भले हो गई, क्योंकि तो जानना ही है तुम बच्चों को, ये तो तुम्हारे बच्चों में आना ही है बरोबर कि हम महलों में जाएंगे, जवालों के महलों में जाएंगे, तो भविष्य की बात हुई नहीं देने में। अरे पुछाती करते हो नहीं देने का बात के लेने, बाबा पूछते हैं तो कहते हो बाबा नारायण बने, तो नारायण बनेंगे तो नारायण तो झिंझा हुआ है, वो तो खुशी की बात हुई नहीं। पर वो खुशी की बात था ना जब वो पुरानी चीज को भी याद नहीं आ रही, वो जा करके माला के दाने कभी थोड़ी सी माला, तभी भी 108 की तो माला अच्छी है नहीं, आज की बात तो कहते हैं कि नहीं बच्चे बनने बहुत होते हैं, ये तो माला तो 16,000 की तरह बोलते हैं, बड़ी बड़ी माला होती है मंदिरों में रखी हुई, अभी याद नहीं है 16,000 के तरह की, 16,000 9 लाख नहीं 16,000 16,000 ये भी लिखा हुआ है। कुछ बाप से भी पूछते हैं कि बच्चे ये तो बहुत ही बनेगा माला के दाने, मगर शुरुआत में तो ऐसे माला बनती है नहीं, दुआज का भी कहेंगे, जितनी जल्दी आएंगे इतना जल्दी सुख पाएगा, ये ठीक है नहीं, तो दुख भी कम ही पाएंगे। लोगों जो बाबा समझाते जो पीछे आते हैं इतना सुख नहीं पाया है और टाइम थोड़ा है तो दुख भी थोड़ा ही पाएंगे, जैसे बाबा मैक्सिमम मिनिमम भी कहते हैं समझाते हैं। तो बाप बोलते हैं कि यही ख्याल रखो तो पिछाड़ी में कुछ भी याद ना आवे, जो अर्पण किया हुआ है ना इसको भी याद नहीं आना चाहिए। जब वो खलास हो जाए बाप कहते हैं मैं ऐसी चीज कोई नहीं लेता हूँ जो रह जावे और उसका भर देना पड़े वहाँ, क्योंकि मैं गरीब नवाज हूँ नहीं, गरीबों की भले मिलकत बन जाए। और विवेक भी ऐसे कहते हैं कि गरीब बेचारे के पास क्या है, उसमें भी जो यहाँ आ जाते हैं बाबा के पास, यहाँ आके के रहते हैं ना बच्चे, तो उनका तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो अब कुछ भी नहीं है नहीं, बच्चे भी जानते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है। तो नहीं फिर जब कोई माया आकर के तंग करती है ना किसको, तो भागता है, यहाँ से भागता है तो फिर मांगता है कि बाबा मैंने जो चीज दी थी वो हमको दियो, समझा नहीं। वो उसके लिए फिर गाया जाते हैं नहीं कि वो हरिश्चंद्र के मार्फत दे करके के फिर जब फाकती भी धार दिया फिर भी मांगते हैं, तो फिर वो क्या जन्म लेगा फिर उनका हिसाब होते हैं। क्या ऐसे है, ऐसे में सब जो कोई नहीं लेते हैं या कोई नहीं मांगते हैं, हाँ तो बताएंगा कोई वक्त में कोई एक दो नहीं है, बहुत ही होते हैं जो फिर मांगने लग पड़ते हैं। क्यों, क्या होता है, माया उनको ढस देती है, एकदम अस्पताल ही गुम कर देती है। ये कहते हैं समझाते हैं औरों को, देखो जैसे ये कुमार का है अभी समझाते रहते हैं सबको, अच्छा कोई भगत में माया इसको लग जाती है नहीं, वो तरल कर देते हैं एकदम, कोई न कोई बात में आकर नहीं तो वो कहते हैं नहीं चाहे मारो चाहे प्यार करो ये मस्ताना तुम्हारे डर से
कभी नहीं, तुमको कभी नहीं भूलेंगे। 10 से ज्यादा माना तुमको कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। एक दफा मैंने बाप कह दिया है, हम कभी भी नहीं छोड़ूंगा। वाह, ऐसे बाप को छोड़ करके फिर भी तो कंगाल के पास जाना पड़े ना। जो शैतान बनाते हैं तो माया उसको इतना हार आती है, वो 10-10 बरस 12-12 बरस बाद भी, समझे नहीं, वो बोलते हैं कि हमारा ये दिया हुआ है नहीं। अरे पर वो तो तुम लिया था, नहीं तुम दिया था, लेने के लिए था। और वो फिर बोलती है कि मैं दिया, तुमको शर्म नहीं आती है? तो कहते हो हमने ये दिया, तुमने तो लिया नहीं। तुम बाबा कहते नहीं, तुम कोडी लेते हो हीरे लेते, कोडी देते हो हीरे लेते हो, फिर भी तुम अभी ये कहती हो कि हमने जो कोडियां दी थी हीरा बनाने के लिए, फिर वो कोडियां हमको दियो। मैं तुम क्या करती थी? तुम सर्विस करती थी, इतना दिन खाया तुमने, फिर वो निकालो पैसे, जो इतना खाया तुमने पैसे, हमने सर्विस किया, सर्विस किया, ये तो डिसर्विस कर रही हो नहीं। ये जो छोड़ा है तो डिसर्विस करते हो नहीं, तुम हमारा ही नहीं बनी हो तो डिसर्विस करते हो नहीं। तो जो सर्विस की उसकी डिसर्विस करते हो। अरे इतना दिन जो खाया वो कहाँ गया? तो तुम्हारे ऊपर कर्जा चढ़ गया, इसलिए तुम जाके दासी बनेंगी, दासियों की भी दासी बनेंगी। लॉ ऐसे समझाते हैं, यानी ये प्रैक्टिकल में बातें बात करते हैं बहुतों से। बाबा नहीं कहते तो अच्छा, कोई बच्चा कहती है उनको, बाबा फिर डायरेक्ट नहीं बात करते हैं ऐसे ऐसे से, तो बच्चा को समझाया जाते हैं। तुम क्या कहते हो, तुम्हारा क्या हुआ? एकदम बेड़ा पार के बदले में धूल नीचे जाके के पड़ती है। तो बेड़ा का पार का मतलब ही है ये बंधन, और बेड़ा गर्क होने का मतलब है यहाँ तो माया तो रहेंगी नहीं, रावणा तो रहेंगे नहीं। तो बोलते हैं राम बनेंगे लक्ष्मण नारायण, तो ये बेड़ा पार एकदम फुल पार। फिर तुम्हारा बेड़ा मूलता कैसे है? माया तो है नहीं, वो कल है फलाना तो है नहीं। फिर तुम्हारा बेड़ा मूलता है, जो नारायण बनते थे वो जाकर के एकदम जमा फलाना बनते हो। तो जो हिसाब तो है नहीं बराबर, बंदे तो है नहीं, बहुत देखो कितना बनते हैं, गायब भी हुआ है नहीं। ये सभी बातें आश्चर्यवत है। सुनंती कथंती सुनावंती, और फिर वो माया तुम उनको जयावंती, तुम कितनी बलवान हो। अक्षर तो है नहीं, कोई कोई तो अक्षर है नहीं। और फिर बुद्धि भी ऐसी समझती है कि बात बिल्कुल ठीक है। हमको कभी भी दिल में नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, आया और उनसे उनका जो भी मर्तबा मिल रहा है वो घटा। ऐसे कहते कहते समझते वो बल उनका खत्म होता जाता है। तो बाप को कोई देता है क्या? बाप से ले नहीं आयो नहीं, नारायण बनने के लिए आयो नहीं। ये भी कहते हो कि हम देते हैं, तुम तो लेते हो नहीं दियो, समझे? एक खखरा भी नहीं दियो। बाबा कौन कहते तुमको दियो, खखरा भी नहीं दो, फिर पीछे हिसाब करो वहाँ क्या जाके बनेंगे। खाएंगे, खखरा भी नहीं देंगे, सर्विस लेंगे, तो वहाँ जाकर के वो बिल्कुल ही गरीब का वो बनेंगे। बाकी 1 पैसा भी देंगे तो तुम्हारे पास है ही 10 पैसा, 1 पैसा दे देते हो तो तुम्हारा महल बन जाते हैं, बहुत ढेर के ढेर। जैसे जाए जाते भाई सुदामा ने चावल मुट्ठी दी, ऐसे होता है ना बच्ची, चावल मुट्ठी खाए जाते हैं और चावल मुठिया ले भी आती है, ऐसी मत समझो नहीं ले आती है। अभी तो बड़ा यज्ञ इतना अनाज वगैरह दे रहते हैं, जब आती है गरीब ले आती है नहीं, दाल चावल रोटी। अरे भाई दाल चावल का तो यह भंडारा बड़ा नहीं, ये भी हम पर आ रहे हैं, यह नहीं हमारा सुदामा। तो वो बात याद करते, ये हमारा सुदामा के चावल है नहीं, मैल मिल जाएगा नहीं हमको। तो हिसाब किया जाते तो बेचारे के पास है ही क्या, तो खुश होते हैं नहीं, बाप बहुत खुश होते हुआ। इनका बेशक महल बनने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्यार ईश्वर भावना से ले आती है, मेल मेल करके लेते हैं। बच्चियां ले आती है, यहाँ ब्रह्मणियां ले आती है वहाँ। अरे बात मत पूछो, हैद ले आती है, जीवा ले आती है,
वो चौड़ा ले आती है, चना ले आती है, गठरी 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 गठरी। बाबा ये सुदामा के गरीबों से, गरीब लोग दार वाले सुदामा भी ले आती है यहाँ। और भाग्यों ने बेचारियों पर जो नई जगह में क्या मिलेगा उनको, कितने सुखी रहेंगे, क्योंकि वो तो है सुखनाम। तो वो उच्च बनेंगे कि भाई ने उनके पास जो है सो ले आती है। तो बहुत ऊंचा पद पाएंगे नहीं, भले भी जयमाला के दाने न बने, दाने तो तुम ही बनते हो, जो एकदम तुम्हारा कुछ भी नहीं, बिल्कुल तुम्हारा हो ही नहीं सकते है ना कुछ। तो बाप क्या कैसे बने हो, ये भी सही खाते पीते रहते हो। बाबा बच्चों को भी कहते हैं अच्छा बाहर से कुछ मिले भी तुमको, अच्छी अच्छी शौकारी की है, बहुत मिलता है बच्चों को, ढेर मिलते हैं। तो यज्ञ में ढाल करके अच्छा अच्छा कपड़ा फर्स्ट क्लास विलायत वाले क्या ले आते हो, बदली कर दो, यहाँ छोड़ करके और हम आप ही तो कोई शौकारों को दे देंगे। जो पहने वाले हैं, जो आकर के थोड़ा बीज बोलते हैं, पैसे वाले हैं बहुत, जो थोड़ा चाहिए नहीं, कोई के पास 10 20 50 लाख है, आकर के 100 200 400 500 1000 2000 5000 देते हैं। तो क्या दिया, फ्रिक्शन दिया। फिर ऐसे ऐसे को तो फिर अच्छी अच्छी चीजें होते नहीं वो हम दे देते हैं, खुश हो जाएंगे। हम क्या करेंगे फिर, रख करके ये सौगात करके हमको दे दिए जाते हैं। वो अच्छी चीज देखेंगे तो खुश होंगे नहीं। ऐसे भी होते हैं कभी, भाई हमको तो ब्लैक ही कोई चीज देना, बड़े आदमी शौकीन है नहीं, तो फिर आ जाती है तो उनको दिया जाते हैं। ड्रामा का प्लान है बाबा का, जो कुछ कदम कदम तुम बच्चों की बाप की कदम कदम वही चाल चलती है, जो कलब कलब चलती रहती है। वह कदम कदम में पदम है और कलप कलप के माफी है। इसलिए वो दूसरों को थप्पा लगाते हैं पद्म का। अब इसका अर्थ भी तो कोई होगा ना, पेड़ में पद्म क्यों, तो बोलता है तुम्हारे कदम कदम जो भी तुम पास होते हैं, तुम्हारी कदमों की आमदनी होती रहती है। या कदम कदम चल करके आते हो बाबा के पास, तो किस लिए आते हो, पद्मा पदम पति बनने के लिए, तो है नहीं कदम कदम पर पदम। तो इसलिए तुम महान 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 भाग्यशाली हो, समझा नहीं, जिनका पाठ फिर अभी आते हैं स्वर्ग में, फिर उन्हें भी फिर नंबरवार और है पुरुषार्थ अनुसार। और फिर बाप ये भी कह देते हैं तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प वो ये ड्रामा के प्लान अनुसार चलता है, जैसे कि ड्रामा तुमको पुरुषार्थ कराते रहते हैं, समझा नहीं। एक तो परवश आदि हो, ठीक है नहीं, ब्राह्मण के वश हो, परवश हो ना बच्ची, पराय राज्य में हो। अच्छा, फिर ड्रामा के वश हो, उसको भी कहिए परवश हो। फिर ईश्वरी मत देते हैं, वो भी ड्रामा के अनुसार मत दे, वो भी परवश है, ड्रामा के वश है। ड्रामा किसके वश है, ड्रामा अनादि बना हुआ है, कोई और दिन इसको कहीं नहीं कह सकते हैं कि ड्रामा कभी बना हुआ है, चलता ही रहते हैं। तो बस ड्रामा के ऊपर ही चलेगा ना फिर सब। ड्रामा में नंबर 1 में मत मिलती है ईश्वर की, इसलिए उसको कहा जाता है भाई ईश्वरी मत देवता बनाती है, और मनुष्य की मत वो शिशु बनाती है। तो ये सारा बच्चों ने सब याद रहे नहीं कि रावण मनुष्य मत और ईश्वरी मत है। ईश्वरी मत से तो मनुष्य मत से देवता बनते हैं, देवता बनते हैं कि जन्म के बाद फिर जाति के मनुष्य मत है। तो मनुष्य मत, देवता मत, ईश्वरी मत। ईश्वरी मत मिलते हैं संगम युग पर, जो देवता बनते हैं, फिर वहां तो सुखी सुख है, उसके मत का कोई भी वर्णन नहीं किया जाता है, तो देवता ही मत तो देवता ही मत, उसका क्या वर्णन करें। ईश्वर की मत मनुष्य मत से देवता बनाती है, और वो जो मनुष्य मत है वो रावण की मत है। ठीक समझा नहीं बच्चे, मत भी मशहूर है, मानव मत। मानव मत का भी एक धर्म हो, तो
पंथ चलाते हैं मनुष्य। ये दिल्ली में वो जो है ये पुराना चीफ जज सिन्हा, वो उसने मानव मत स्थापना की। गुलाम ने मानव मत स्थापन किया। मानव मत दैवी मत तो स्थापन कर नहीं सकते हैं जब तक कि ईश्वरी मत न मिले। ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए ये बात ठीक है ना। इसलिए ये शास्त्र वगैरह भी कोई बच्चे जो शास्त्र बहुत पढ़ते हैं बोलते देखो वेद में ये बात लिखी हुई है, हमारे इस ज्ञान से ताली करते हैं। गीता में ये बात लिखी हुई है, हमारे इस बात से ताली करते हैं। तो पढ़े हुए तो वो आधार भी लेते हैं, बाकी सर्विस यहाँ की करते हैं। ऐसे नहीं है कि कोई शास्त्रों की कुछ समझाते हैं, नहीं, वो मत सुनाई करके वेद शास्त्र बोले उसमें भी ये बात लिखी हुई है, ताली करते हैं इनसे। बाकी है तो ये सारी गीता वास्तव में, कोई वेद वगैरह की तो कोई बात ही नहीं। हाँ, कोई होंगे आज जो बच्चे पढ़ते हैं तो बोलते नहीं वेदों में भी तो ये मत है, वेद भी ये साथी देते हैं। बाकी है तो बात एक नहीं, सिर्फ मन मना भव मन जाति भव। अभी वो तो भगवान वाक्य है, वो तो है ही भारत का मुख्य धर्म शास्त्र। और तो कोई धर्म शास्त्र भारत वेद ग्रंथ और उपनिषद ये सभी कुछ भी नहीं है हमारा वगैरह, एक ही भारत का जिससे देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। इसको कहा जाता है गीता का एपिसोड संगम युग, जबकि दुनिया बदलती है। तो दुनिया तो बदलती है इस गीता के बाद, तो अभी संगम युग है नहीं, तो गीता के बाद दुनिया बदल जाती है। तो ये बच्चों को बुद्धि में होना चाहिए और बच्चों को बहुत मीठा होना चाहिए, बहुत मीठा, बहुत प्यार से चलना होते हैं। ऐसे बच्चे मीठे मीठे है नंबर वार, ऐसे नहीं है तो नहीं है, नहीं है। हम मामा देखते हैं ना कोई बहुत सूदी है, मीठी है, जैसे ये तो कोई बच्ची सामने वाली बैठी है शांत। हमारे पास 30 बरस की है, उतना शांत नहीं है जितना ये बच्ची है। तो बाबा समझते हैं ना कि इसका पद उनसे ऊंचा रहेगा, ये वो जो सर्विस करती रहती है, ये सर्विस करती रहती है। ये तो समझा जाता है ना, बुद्धि तो दी है ना, अभी तो ईश्वरी बुद्धि मिली है ना, आगे तो आसुरी बुद्धि थी। तो क्या क्या करते थे, अभी क्या करते हैं देखो, कितना सहज एकदम। बाप कहते हैं आत्मा समझो, तुम हो नहीं आत्मा, पहले पीछे चोला धारण करके पाठ बजाते हो नहीं, अभी वापस चलना है नहीं चलने का है। बुलाया है, चिच बन गए हो बिल्कुल ही, तो सब तो नहीं बुलाते हैं ना बच्चे ना, जिनके लिए वो स्वर्ग है वो तो बात का नाम भी नहीं जाते। तो हम स्वर्ग में कभी भगवान का याद किया जाता है क्या? ये तो गाय नहीं भाई, सुख में दुख में से मनुष्य करे, सुख में करे न को। तो शाहूकार को जो एरोप्लेन वगैरह वगैरह वो तो स्वर्ग में उनको याद करने की जानकारी क्या पड़ी हुई है। तो बाप कहते महाराज हमारा है वो फिर बड़ी बन जाएंगे, पीछे आएंगे, और जब हिंदू कहलाएंगे और पिछाड़ी में भी आएंगे ना, और तब आएंगे वो तो माया के राज में आ जाएंगे। तो ये है नहीं, जो पिछाड़ी में एकदम आएंगे क्या माया के राज में सुख देखेंगे, अलग काल मंगल का सुख मिलेगा। तो को तो एक ही जनों का सुख मिलता है, तो फर्क नहीं है। अच्छा तो मिला कभी सब जाते तो बहुत है, रोज रोज रोज, फिर जो सर्विस करते हैं रोज 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 उनको धारणा होती है। सर्विस में करेंगे तो कौन कहेंगे इनको धारणा है। अच्छा चलो उठो, तो बच्चे खा जाते हैं, जिसको शरीर है अपना, देखो कोई काम ना रखते हैं हम ये खाऊं, आंसू नहीं उठती थी उनकी, तो शरीर ही नहीं होते तो खाएंगे कैसे। चलो तुम लोग कभी पुराना दूध खरीद करो तुम बाजार में जाकर, इसको शिव बाबा ने पुराना दूध खरीद किया, पुरानी जिद्दी कहते हैं इनको। ये बच्चे बड़े चंचल खा करते हैं, बाबा मालिश कहते हैं नहीं, चलो चलो शिव बाबा के दूध पालिश करो, दूध पालिश शिव बाबा की दूध पालिश बड़ा मजा करते हैं बच्चे। चलेंगे दूध पालिश पर चलेंगे, चलेंगे, दो आज खड़े हो जाते हैं, दूध पालिश करो।
शेर बाबा का बूट पालिश कर, लॉन्ग बूट, कभी जूती नहीं, लॉन्ग बूट, क्योंकि बड़ी आई है। हाँ ठीक है, ताकि हम बाबा के बच्चे हैं, वो भी बाबा के बच्चे हैं, तो खुश तो होते होंगे नहीं। अरे बाबा बेहद के बाबा के बच्चे हैं, हम बेहद की बात सही लेंगे ईश्वर की, तो क्या खुशी नहीं है? तो कहा जाते हैं ना, सुख की बात पूछने के हो तो वही है गोप और गोपियां। तो ये संगम युग पर गोप गोपियां, कुछ स्वर्ग में नहीं होती है गोप गोपियां। तो ये राम जी अक्षर है गोप गोप का है, क्योंकि हम तो सभी सर्विस वाले होते हैं, ये दासी पुराने या ये गोप है, ये गोपी है। फिर इनका बाप है गोपी वल्लभ, सब गोपा गोपी वल्लभ एक है। तो ये भी नॉलेज सुनते हो, ये भी समझते हो, गंभीर के बाबा के अभी संतान बने, आज असली आत्मा है और बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो खुशी होनी चाहिए मुझे, अथाह खुशी। कभी बात करते स्वर्ग से भी यहाँ तुम बहुत 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 उच्च पद है तुम्हारा। मूल बात है तो बाप तो तुमको पढ़ाते हैं, भगवानों वाच्य है, भगवानों वाच्य लिखा है, मैं तुझे राजा का राजा बनाता हूँ, डबल से ताज बनाता हूँ, तो खुशी नहीं होगी। और भूल जाते हैं, मतलब सभी वो खुशी रहे ना। स्टूडेंट जो ICS या बड़े इम्तिहान पढ़ते हैं उनको तो सभी खुशी रहती है नहीं, जो अच्छा पढ़ते हैं, मतलब नंबरवार पढ़ते हैं, नापास भी होते होंगे, तो अपनी तकदीर पर तुमको बहुत तो खुश रहना चाहिए। बाबा कह के क्या हमारी तकदीर बनाते हैं, जो पत्थर जैसा जीवन है सुहीरे जैसा बनाते हैं, ज्ञान भी ऐसे ही है। तो इतना प्यार और इतना पढ़ाई के ऊपर भी अच्छी तरह से अटेंशन। मैं बड़ी है क्या, कितने पढ़ते होंगे ICS तक पहुंचने के लिए, किताब पढ़ते, कितना किताब पढ़ते होंगे, ढेर के ढेर। सभी जो भी ICS तक जो शुरू से लेकर किताब पढ़ते हैं नहीं, तो मैं तो समझता हूँ ढेर होते जाएंगे। और यहाँ कुछ भी नहीं, किताब के नाम भी नहीं है, बाबा थोड़ी किताब पढ़ा हुआ है, तो तुमको भी ये नोट करते हो। ये भी चलन को भी जो बात कहते हैं कि इसको दुख नहीं देना है, इसलिए कि भूल न जाओ, घड़ी घड़ी दुख देते रहो, फिर भूल जाओ, फिर दुख देते रहो। नहीं, तो चाहे तो होगा नहीं, तो लिख देंगे, तो याद पड़ेगा। तो हमारा कैरेक्टर सुधरा नहीं है, ये कैरेक्टर हमारा खराब है कैरेक्टर के ऊपर सारा। गवर्नमेंट भी कहते हैं कैरेक्टर, तो कैरेक्टर तो कहते हैं बच्चों का बनना चाहिए, वो तो पक्के हो जाते हैं नहीं, तो ये तो कैरेक्टर के लिए तो पढ़ते हैं। तो देखो तुमको अच्छी तरह से जो ये है एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन होगी एजुकेशन, ठीक है नहीं है, तो सभी डिपार्टमेंट बाबा के पास जो भी डिपार्टमेंट के ये मिनिस्टर्स वगैरह पढ़ते हैं ना, सभी डिपार्टमेंट की कंठ सत्य जिसको कहा जाते हैं, जैसे खंड को क्या कहते हैं, सेक्रेटरी। तो सभी मिनिस्टर के पास जो भी अभी पोर्टफोलियो है वगैरह, हम सब की सीमेंट बाप के पास, जो भी भाई जन्म मनुष्य वृद्धि नहीं पा रहे उसका मिनिस्टर, फलाना मिनिस्टर, बाप के बीच में सभी मिनिस्टर बंधे हुए जैसे। तो ऐसे के बच्चे बने वाले तो बहुत खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा का बनने से कभी भूख नहीं मरते। तो तुम देखे हो कि शुरुआत से जो आए हैं पैसा ले आए हैं या गरीब आगे के आए, तो बच्चे जानते हैं कभी भूख मरते नहीं। अच्छा मीठे मीठे सिगरे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा व तो बाबा ढाल देते हैं नहीं ब्रह्मा द्वारा,
अभी कोई कहेंगे हम तो शिव बाबा को जानते हैं, अच्छा जाओ जाके शिव बाबा से ज्ञान जाओ, मुरली भी जाके ज्ञान शिव बाबा से लियो, ढूंढो उनको कहाँ से भी। ऐसे भी चर्य बन जाते हैं, अधमक जी, माया अधमक जी भी कर देते हैं। ब्रह्मा से हमारा क्या काम है, हम लेन देन तो हमारे शिव बाबा के साथ है नहीं, तो शिव बाबा के पास जाके रहो, ये ब्रह्मा के पास आते ही नहीं हो। ऐसे भी बच्चों का मथा फिर जाते हैं। हम जो कहते हैं शिव बाबा को याद करो, शिव बाबा को याद करो, अरे पर शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा नहीं, अगर ब्रह्मा न बीच में हो तो कहाँ से आई आवाज नहीं, सुन ही नहीं सकते हैं। मूल्य मिलेगी किसको, मिल ही नहीं सकती है। तो ऐसे भी माया ऐसी है दुष्ट मजबूर, जो ऐसा थप्पड़ मारती है जो ताला गुम कर देती है, और कोई चट हो जाता है, लगाऊंगा थप्पड़ या कोई चट कर देंगे, ऐसे होता है जिसको गुस्सा लगता है, गुस्सा लगाऊंगा अब तो खर्च कर देगा, तो माया ऐसा गुस्सा लगाती है आकर चट एकदम। अच्छा